अच्छा बच्चों, तो मैं पॉइंट नंबर 3 की ओर चलता हूँ। पॉइंट नंबर 3 में कब अप्लीकेबल होगा? जब डेट और अमाउंट दोनों सेम रहेगा। डेट भी और अमाउंट भी चेक कर लेना होगा, ठीक है। यदि ड्राइंग किसी फिक्स डेट को फिक्स अमाउंट करता है, फिक्स डेट मतलब या तो फर्स्ट या मिडल या लास्ट, लेकिन रेगुलरिटी में उसी डेट को करेगा और जितना अमाउंट करेगा वो अमाउंट भी हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है सर। जैसे मिड फर्स्ट को करे, मिडल को करे या लास्ट को करे, ईच मंथ करे या ईच क्वार्टर करे या ईच हाफ ईयर करे या ईच 9 मंथ में करे, लेकिन डेट और अमाउंट फिक्स होना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। ओके, मैंने यहाँ पे हैज लगाया है टाइम पे और इस हैज को मैंने यहाँ ओपन किया है। टाइम एज पर टेबल, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। सर टेबल गिवन रहेगा क्या? नहीं बेटा, बनाना सिखाऊंगा, कोई रटवाता हूँ नहीं, मैं मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो बेटा देखो, पहले फर्स्ट होता है, फिर मिडल होता है, फिर लास्ट होता है। हाँ तो सर ये तो सीरियल में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, मंथ होता है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा क्वार्टर होता है, फिर हाफ ईयर उससे बड़ा होता है, फिर 9 मंथ उससे बड़ा होता है। मंथ में 12 महीने होते हैं, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। और हाफ ईयर 2 होते हैं, 9 मंथली एक ही बार आता है, लेकिन 9 मंथ होता। ओके, अब मैं एक बात सिखाऊंगा, उसको बस ध्यान रखना। आप मिडल लर्न कर लो। 6 6 3 4.5, 6 6 3 4.5। उसके बाद क्या करना है सर? कुछ नहीं, फर्स्ट की तरफ आधा बढ़ाना है, लास्ट की तरफ आधा घटाना है। लेकिन क्वार्टरली के केस में अलग से ध्यान रखोगे, केवल क्वार्टरली में फर्स्ट की तरफ 1.5 बढ़ाना है और लास्ट की तरफ 1.5 घटाना है। मतलब सिंपल से यदि मैं हनी सिंह बनना चाहूं तो मैं ऐसे बनूंगा, 6 6 3 4.5, आधा आधा 1.5 आधा 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 आधा, ठीक है। और सिंप्लिसिटी में कहना चाहूं तो बीच ध्यान रखूंगा, 6 6 3 4.5, ठीक है। फर्स्ट की तरफ बढ़ूंगा, लास्ट की तरफ घटूंगा, ठीक है। क्वार्टरली में 1.5, बाकी सब में हाफ हाफ, क्वार्टरली में 1.5, बाकी सब में हाफ हाफ, ठीक है सर। इतना बात तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। थैंक्स, कितना दिमाग है आप लोग में। आगे चलते हैं। अच्छा जी, ड्राइंग अमाउंट कैसे निकालूंगा? एक मैंने ड्राइंग अमाउंट भी लिखवाया है, तो सिंपल सी बात थी, फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि यदि ड्राइंग मंथली करता है तो ड्राइंग में 12 से मल्टीप्लाई यदि कर दूंगा तो मेरा अमाउंट निकल आएगा। क्वार्टरली में 4 से, हाफ ईयरली 6 मंथली भी बोल सकता है वो 6 से, 9 मंथली में 9 से, तो क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। ओके सर, अब मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 9 के केस नंबर 1 कराया है, उसे पहले पढ़ते हैं कि सर फिक्स अमाउंट फिक्स डेट का टाइम क्या है, ये भी तो मुझे समझाना था। देखो, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन फॉर्म, you are informed that A draws 10,000 from the firm in the beginning of every month। देखो, 10,000 फिक्स अमाउंट है, पहली डेट, बिगनिंग मतलब फर्स्ट डेट को, और हर एक महीना, एवरी मंथ, ये नहीं कि एक महीना किया एक महीना नहीं किया, हर एक महीना। तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं पहले क्या कर लेता हूँ, मैं पहले ड्राइंग अमाउंट निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा? ड्राइंग 10,000 करता था, गुना 12 कर दिया, 1,20,000। अब बिल्कुल सिंपल, ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट 8%। गिवन है क्वेश्चन में कि ड्राइंग आपको रेट 8% से निकालना पर एनम, ठीक है। 6.5/12 क्यों? 65 नहीं बेटा, 6.5/12 क्यों? क्योंकि देखो, मंथली में 6 होता है, फर्स्ट है तो फर्स्ट की तरफ आधा बढ़ा दूंगा, 6.5, ठीक है। ये टेबल रट्टा नहीं मारना, बस जस्ट बहुत सिंपल ट्रिक है, और ये मेरा मार्केट में लीक भी हो गया था पिछले साल, एक टीचर ने कर दिया था, चलो वो एक अलग बात है, इसे आप संभाल के रख लेना। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया? सिंपल, ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6.5/12। काटा पीटी करना नहीं आता, मैं सिखा देता हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो, पॉइंट हटाने के लिए 0 कट जाता है, ठीक है। फिर मैंने काट दिया, 12×1=12, ये अमाउंट बच गया, फिर इनको मल्टीप्लाई कर दिया। इतना तो आप लोग खुद कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं इलस्ट्रेशन नंबर 20 भी आपको समझा देता हूँ, एक एक पॉइंट हर किसी का समझा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 20 का बी किया है, तो मैं बी को ही समझाऊंगा। सब सिंपल रहता है, बस डेट का सब में फर्क है, फर्स्ट मिडल लास्ट, तो केवल डेट में चेंजिंग आएगा, इसलिए आप एक क्वेश्चन कर दूंगा तो सब कर पाओगे, इसलिए एक ही करवाया। अच्छा ये बात है, हाँ जी। अब देखो, इसमें
कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ मिस्टर नवदीप एट द रेट 10%, यहाँ पे रेट 10% है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। ये सारे केस है। मैंने बी पॉइंट को लिया है, इफ ही विड्रू 20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर के एंड में, क्वार्टर के एंड में। तो पहले तो मैं ड्राइंग अमाउंट निकालूंगा, कैसे? 20,000 करता है, क्वार्टरली करता है, तो साल में 4 क्वार्टर होते, 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 80,000 आ गया। ठीक है, 80,000 इंटू रेट 10 अपॉन 100 इंटू 4.5। क्यों? क्योंकि सीरियल पढ़ो, 6 6 3 4.5, तो मैं क्वार्टरली पे हूं तो 6 और 6 पे आ गया। ठीक है, और एंड पे जाने के लिए क्वार्टरली में 1.5 घटा दिया, 6 में से 1.5 घटाऊंगा तो 4.5, ये काट पीट के मेरा 3,000 आ गया। ठीक है सर, ये भी समझ में आता। आगे चलो आप। ओके, अब मैंने 21वें का सी पॉइंट किया, 21वें का सी पॉइंट देख लूंगा क्या कहता है। इफ ही विड्रू 5,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, पूरे वर्ष के लिए। वैसे तो पॉइंट बहुत पहले करा दिया कि पूरे वर्ष के अकेला अमाउंट दिया हुआ हो, एक साथ दिया हुआ हो, तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली निकाल देता हूं। और ड्यूरिंग द ईयर पर मंथ लेकिन किया, तो पर मंथ किया तो पूरे साल का पहले मुझे ड्राइंग अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो ड्राइंग अमाउंट कितना आ गया, 5,000 पर मंथ किया है। ठीक है, 12 से गुना कर दिया, 60,000। फिर तो यदि कोई डेट नहीं गिवन है तो आपको पता है, डेट ना गिवन के केस में 6 महीने के निकालते हैं, मतलब 1/2। ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 1/2, ये 3,000। ठीक है सर, ये बात भी निकल गया। अब 22वें का भी मैंने क्वेश्चन किया है सेकेंड पार्ट, तो 22वें के सेकेंड पार्ट में आता हूं। क्यू ड्रू 6,000 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, 6 मंथ में हाफ ईयरली, एंडिंग 31 मार्च, एंडिंग 31 मार्च एवरी 6 मंथ के लिए। तो पहले ड्राइंग अमाउंट कैसे निकालेंगे? ड्राइंग अमाउंट के लिए मैंने कह दिया 6 मंथली के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6,000 गुना 6 36,000। फिर मैं आ गया ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 टाइम। सर 2.5 क्यों लिया? क्योंकि देखो 6 6 3 तीसरे पोजीशन पे, और तीसरे पोजीशन पे हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली पे 6 6 3 आएगा, और 3 आधा घटेगा 6 मंथली के केस में एंड की तरफ। मैंने आधा 3 में से घटा दिया, 2.5/5। ये आप अच्छी तरह से काट लेना, ये 600 आ जाएगा। ओके सर, ये तो बहुत आसान था, क्यों समझा रहे हो? अरे कोई नहीं, मैं समझा देता हूँ, टाइम पास नहीं हो रहा। अच्छा, टाइम पास कर रहे हो? अरे नहीं। अब मैं आता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 23 के फर्स्ट पॉइंट पे। ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 23 के फर्स्ट पॉइंट, मैंने सारे क्वेश्चन आपको भेज दिए हैं पहले ही पीडीएफ में। ओके, पढ़ो सर, क्वेश्चन पढ़ो। ए ड्रू 8,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग में तो फर्स्ट, पहला, फ्रॉम फॉर 9 मंथ एंडिंग। 9 मंथ एंडिंग मुझे सारे क्वेश्चन करवाने थे ना हर पॉइंट के, इसलिए 9 मंथ एंडिंग के लिए मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, ये भी मुझे शो करना था। तो ड्राइंग अमाउंट इक्वल टू 8,000 इंटू 9 72,000। अच्छा, अब मैं बिल्कुल एंड वाले पॉइंट पे हूँ, तो 6 6 3 4.5, बीच में 4.5 हूँ। अब मैं यहाँ पे देख लूंगा हूँ किधर, पहला पॉइंट कर रहा हूं तो ये बिगिनिंग है, तो 4.5 से आधा जोड़ना है तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ड्राइंग अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5/12, सिंपली मैंने काट के 3,000 कर दिया। अच्छा जी, जो मेन बात है, एक ही क्वेश्चन है इस पॉइंट पे, कहीं मिले तो कर देना, और विशेष ध्यान रखना 3 स्टार लगाया है, और जब मैं स्टार लगा दो तो तुम समझ लो कितना खतरनाक बात है। यदि रेट के साथ पर एनम गिवन नहीं है तो टाइम से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, केवल सिंपली कर देंगे ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100, टाइम नहीं। पर एनम का क्या मतलब है बेटा? जहां भी तुम्हें रेट मिलेगा ना परसेंटेज के साथ, उसके पीछे पर एनम लिखा मिलेगा। यदि नहीं लिखा मिलेगा तो टाइम पीरियड को कैलकुलेट नहीं करना है। तुम किसी भी क्वेश्चन में देख लो, पर एनम गिवन है कि नहीं गिवन है, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। देखो 10% पर एनम। ओके सर, ये देखो 10% पर एनम, ठीक बात है। मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन होगा, यदि उसमें रेट के पीछे पर एनम नहीं गिवन है तो आप टाइम पीरियड को कैलकुलेट नहीं करोगे। इसे दोबारा से विजुलाइज कर लो।